अब तो काम को वोट मांगते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर ये पीछे 100 साल का 150 साल का काम को भी हम वोट मांगेंगे। फिर हमारे पास कोई लिस्ट तो है नहीं क्या काम करे हैं। हमारी तो पीढ़ियां हमेशा सिर्फ समाज के लिए समर्पित रही हैं और आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी समाज के लिए समर्पित रहेंगी। लेकिन मेरे भाईचारा ने और मेरे गांव राम ने जो मेरा साथ दिया और मुझे बोला कि भाई का स्वागत करो, गौतम को समर्थन दो और उसके साथ कार्य करो। मेरे बड़े भाई गुरुदेव ने आज जो बड़प्पन दिखाया है और अपने छोटे भाई की जोली में अपने 7 साल की मेहनत पाई है, जितना भी होगा भाई का पूरा सहयोग करूंगा। कामना खुद ही कह दिया 90% कि मैं क्या कहूँ, तो कहे 90 तभी फालतू। चुनाव तो अब जीत रहे हैं, अब तो सिर्फ जो मार्जिन है उस मार्जिन को बढ़ाना है, सभी हमारे बड़ों के आशीर्वाद से, छोटे बड़े भाइयों के साथ से। चारा है भाईचारे के साथ लड़ते हैं, ये आरोप रूप तो ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है। हमारी तो शुभकामनाएं हैं भाई, सबके साथ चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा बना के रखना। अपने फोन की फ्लैश लाइट जहां तक इसलिए जैसे कि दोपहर भी गांव की पंचायत जो राव गौतम जी के प्रतिनिधि और क्योड़क से भी पंचायत की तरफ से सभी लोग हाथ जोड़कर एक निवेदन गांव टीक को करने के लिए आए थे भाई, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है तो वो भाईचारा के बिना ना शोभनीय है ना वो आगे बढ़ती है। तो आपसे एक निवेदन लेकर आए थे भाई, राव गौतम जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, गुरुदेव जी ने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन हम इस बात के ऋणी होने के लिए आए थे जी, हम चाहते थे गुरुदेव जी और टीक समस्त गांव हमारे ऊपर ये एहसान कर दे कि हम अब की बार ये जो संघर्ष शुरू करें इसको जीतें और अपने भाइयों के लिए काम करें और इस एहसान को उतारने के लिए प्रयासरत रहें। तो इस कड़ी में मैं पुनः ये भाईचारा भाईचारा मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों जो मेरे गांव क्योड़क से आए हुए हैं, मैं आप सभी का मेरे टीक गांव पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा एक काम हो गया है, क्योड़क और टीक हो गया। क्योड़क गांव आज भी इस गांव को बड़ा भाई मानता है और बड़े भाई के पास छोटा भाई आज सुबह एक सहयोग मांगने आया तो मैंने एक बात बोली कि मैं गांव राम का एक इकलौता कैंडिडेट हूं और मैं अपने आप कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा भाईचारा और मेरे गांव से मेरे सभी बिरादरी भाई जो निर्णय लेंगे मैं आपको सहयोग करने का वादा करूंगा। मेरे भाईचारा और मेरे भाइयों ने मुझे जो आदेश दिया अब मैं उसका पालन करूंगा और भाई गौतम के साथ मैं दिन रात उसके साथ खड़ा रहूंगा।
मास्टर जी माला टहराओ। इस बात के लिए गुरुदेव टीम जी और पूरा गांव बहुत धन्यवादी, और हम सभी गांव केवड़क के लोग आपके हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहेंगे। मैं चाहूंगा मास्टर नरेश जी भी, दिल्लूराम जी और राव साहब खुद उनका सम्मान करें फूल मालाओं से। उसके बाद चलो गौतम जी आप भी मुंह मीठा कराइए, गुरुदेव जी का भी। एक मिनट जी। बहुत ही खुशी के पल है आप सभी का। पगड़ी बांध। और अब भाई गुरुदेव जी पगड़ी बांध रहे हैं अपने भाई राव गौतम तंवर को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी का और उनके विशाल हृदय का। अब मैं चाहूंगा ये जो भाईचारे की एक परंपरा आज से शुरू हुई है, आज डली है, इसका वो लोग गर्व करें जिन्होंने हमारे सिर बांधी है, और हम इस बात के ऋणी और गर्व करेंगे कि हमारे ऊपर आपने ये एक ऋण रखा है। मैं चाहूंगा मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं और हमारे बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूं। मेरे से पहले इतने बड़े बड़े वक्ता बोल के मेरे सारे बड़े हैं, मैं क्या बोलूं। नायक समाज ने समर्थन दिया टीक गांव में, मैं समस्त समाज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबको एक बात बताता हूं, बीच में बात आई थी, हमने जिला परिषद वार्ड नंबर 12 के सभी गांवों में जनसभा करी। हमने टीक में जनसभा नहीं करी, ना डोर टू डोर किया। आज मैं आप सबको उसका कारण बताना चाहता हूं कि मेरे के लिए बहुत लोग लड़े मेरे के लिए लोग, क्योंकि केवड़क से टीक सैर करते हुए सारे ही गांव आवे सवेरे, और उन्हें टीक सारा जावे केवड़क सैर करते हुए। सबने क्या भाई सबके लिए आज प्रेम है, भाईचारा है, हम करावेंगे प्रोग्राम। मैं कहना गुरुदेव भाई, मैं भाई के आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था बिल्कुल भी, और ना पहुंचाऊंगा। मैंने अपने बड़े भाई गुरुदेव को गांव में आते साल पहले कह दिया था, मैं कहा भाई बड़ा भाई ये तो मैं तो उम्र में भी बड़ा, तजुर्बे में भी, मेहनत भी तने ज्यादा कर रखी है, मगर ये हमारे गांव में हमारे तो आत्म सम्मान की लड़ाई है। समय बेशक मैंने 2 साल 3 महीने हुए भी, लेकिन मैं आप सबको एक वादा कर देता हूं, जिस प्रकार मेरे परिवार ने हमेशा शीश झुकाकर 36 बिरादरी का भाईचारे का साथ दिया, आप सबके बीच में रहकर आपका साथ दूंगा, दिन रात जड़े ड्यूटी लाओगे खड़ा रहूंगा। दूरी मेरे तक कभी दूर नहीं था मेरा बड़ा भाई, मैं दिल से इज्जत करूं। हमारा बड़ा भाई पूरा गांव हमारा तो बड़ा है, सारा बड़ा है। आपसे जो नहीं करके मैंने मांगी था ना, हमारी लाज रख ली। बहुत बहुत धन्यवाद था ना सारा का। आप सबने पूरा गांव हमारा, हम तो सारे ऋणी बना लिए। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं बच्चे का 36 बिरादरी के भाईचारे का। जिला परिषद के चुनाव, सरपंची के चुनाव, पंची के, आपने जिंदगी में बहुत चुनाव देखे होंगे। उन्हें जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनके बाल थोड़े न्यू ही नहीं हो रहे, इन्हें जिंदगी में बहुत सुख दुख देखे हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने गांव में, बिरादरी में पूरी कोशिश करी कि भाई आप एकता करेंगे अपने वार्ड में। नरेश मास्टर जी ने जो समर्थन दिया, उस उनका भी मैं कभी ऋण चुका नहीं सकता।
सारी सभा में कहने लग रहा हूँ था ना, सबने ऋणी बना लिया। और भाई थारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई क्योड़क का टी गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सुबह मेरे छोटे भाई मेरे पास आए थे कि आपका छोटा भाई जिला परिषद में खड़ा हुआ है, उसका साथ दो। तो मैं बोला भी मेरा काम राम, मेरा भाईचारा जो मुझे आदेश देगा मैं तो वही काम करूँगा भाई, लेकिन मेरा कुछ हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे भाईचारा ने और मेरे गाम राम ने जो मेरा साथ दिया और मुझे बोला कि भाई का स्वागत करो, गौतम को समर्थन दो और उसके साथ कार्य करो। गुरुदेव भाई, आप दोनों मिलकर एक बड़ी शक्ति बन गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आगे की रणनीति किस तरह से देखते हैं? अरे बड़ी शक्ति तो पहले ही है। गुरुदेव जी, जो सपने सजोए थे गांव के विकास के लिए, वार्ड 12 के विकास के लिए, तो किस तरह से आश्वस्त है कि राव गौतम उनको पूरा कर पाएंगे? मैं अपने छोटे भाई से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ समर्थन दिया आपका, उनकी आस पर पानी मत फेरना और उनका जो भी कार्य होगा मेरे माध्यम से उनका कार्य करना। और मैं तो आशा कर सकता हूं कि भाई मेरा पूरा कार्य करेगा। जिस तरह से आज टीक का और आपका समर्थन मिल रहा है, क्या दूसरे गांव में भी गुरुदेव की इसी तरह की भूमिका रहेगी? जितना भी होगा भाई का पूरा सहयोग करूंगा। बड़े भाई का बड़प्पन है तो। और जो आपने बात कही है ठीक काम ना खुद ही कह दिया 90% कि मैं कह कहूँ तो कहे 90 तभी फालतू। तो ऐसा है, मैं सबसे पहले तो करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो सब हमारी धर्म पत्नियां घर पर बैठी हैं उन सबको भी, और आगामी जो दिवाली आ रही है उसकी शुभकामनाएं दूंगा। और जहाँ तक आपने ताकत की बात करी, भाई ताकत ये चीज़ें तो गांव राम गले समाज गले हुए करें जी। आज 36 बिरादरी का भाईचारा यहाँ पे मौजूद है और मेरे बड़े भाई गुरुदेव ने आज जो बड़प्पन दिखाया है और अपने छोटे भाई की जोली में अपने 7 साल की मेहनत पाई है, इनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इनको एक वादा करता हूं कि मैं आपका तहे दिल से सारी जिंदगी साथ दूंगा और जहां भी मेरी ड्यूटी लावेंगे उठे मैं इनके अपनी बातों पे खरा उतर कर दिखाऊंगा। जीत के लिए कितना आश्वस्त आप हो चुके हैं आप, क्योंकि एक बड़ा समर्थन आज गांव टीक से मिला है? देखो, चुनाव तो अब हमारी मेहनत है, चुनाव तो अब जीत रहे हैं। अब तो सिर्फ जो मार्जिन है उस मार्जिन को बढ़ाना है, सभी हमारे बड़ों के आशीर्वाद से, छोटे बड़े भाइयों के साथ से। धन्यवाद जी। देखो, झूठ सच का फैसला तो भगवान करता है, ये पूरा इसका फैसला तो भगवान ने करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि मैं आपको फोटोज भी दिखा सकता हूँ और साथ में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है अशोक गुज्जर जी, वो खुद डूसी मैडम के पास गए थे और इसकी बाइट तो मेरे ख्याल से मीडिया में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो ये मेरे को भेजी है किसी ने, अभी परसों चौथे ही भेजी है, 2-3 दिन पहले ही भेजी है, मैं ही आपको रिलीज कर दूंगा वो बाइट, ठीक है। और आरोप तो ऐसा है, कोई बात नहीं, भाईचारा है, भाईचारे के साथ लड़ते हैं। ये आरोप रूप तो ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है। हमारी तो शुभकामनाएं हैं भाई, सबके साथ चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा बना के रखना सबसे बड़ी ताकत ये होती है। अगर आप भाईचारे को हमेशा बना के रखो तो मैं तो भाईचारे का संदेश दूंगा और अपने प्रतिद्वंदियों को भी शुभकामनाएं दूंगा। जब अब तो काम को वोट मांगते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर ये पीछे 100 साल का 150 साल का काम को भी हम वोट मांगेंगे, फिर हमारे पास कोई लिस्ट तो है नहीं क्या काम करे हैं। हमारी तो पीढ़ियां हमेशा सिर्फ समाज के लिए समर्पित रही हैं और आगे हमारी आने वाली पीढ़ियां भी समाज के लिए समर्पित रहेंगी।